आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के धनपतगंज ब्लॉक के मैं गांव में हूं। जी हां, उस गांव में जो कि पूर्व विधायक सोनू सिंह और ब्लॉक प्रमुख मोनू सिंह, जो कि किसी नाम के मोहताज नहीं है। जी हाँ, मैं उन्हीं सोनू मोनू की बात कर रहा हूँ जो इस समय प्रदेश नहीं देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर यह विषय क्यों? क्योंकि उनके दिवंगत पिता की मूर्ति हटाने को लेकर विनोद सिंह भाजपा विधायक आमने सामने है। यहाँ के क्षेत्रीय जनता से बात करेंगे कि मूर्ति को लेकर जिस तरह से उन्होंने पत्र लिखा जिलाधिकारी को, आप इसे किस तरह देखते हैं? उनकी एक ओछी राजनीति है। इसका सीधा प्रमाण है कि उनको और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। विकास उनके पास करने का कोई मुद्दा नहीं है और उनको डर हो चुकी है कि 2027 में मैं बुरी तरह से चुनाव हारूंगा और चुनाव हारेंगे और रहेगी पिताजी की मूर्ति, स्वर्गीय पिता की मूर्ति, विधायक जी की मूर्ति हटाने की। वो मूर्ति तो हटने में बहुत बड़ी समस्याएं पैदा होंगी। वो मूर्ति स्वर्गीय इंद्र सिंह की मूर्ति विधायक सोनू सिंह और मोनू सिंह की लगवाई नहीं है। वो क्षेत्र की जनता के 1 रुपए से लेकर 1000 रुपए के चंदे से बनी है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर जो भाजपा के विधायक है विनोद सिंह, उनको उस मूर्ति से क्या दिक्कत, आखिर क्या वजह है? मूर्ति से नहीं दिक्कत है, उनको दिक्कत इस परिवार से है। यहाँ जनता का जो आप देख रहे हैं, ये जनता से परेशानी है। अगर मूर्ति नहीं रहेगी, इन लोगों की महत्व घटाएंगे कि वो हम सबल हो गए हैं, प्रबल हैं, हम इनसे हावी हैं। ये अपना प्रबलता दिखाने के लिए वो कर रहे हैं, बाकी वो कुछ नहीं रह गए हैं। जैसा कि आपने देखा कि धनपतगंज ब्लॉक ही नहीं पूरे सुल्तानपुर में काफ़ी रोष है। जो क्षेत्रीय जनता है उनमें भी काफ़ी नाराजगी है मूर्ति को लेकर। हम इनसे भाई साहब से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील यादव है। जी सुशील यादव जी, ये बताइए कि जिस तरह से मूर्ति को लेकर लगातार पत्र लिखे जा रहे हैं, लोग मुख्यमंत्री जी से मिल रहे हैं, किस तरह से देखते हैं इसे पूरी प्रकरण को? बहुत गलत देखते हैं। सोनू मोनू भैया पूरा सुल्तानपुर जनता मानती है, सबकी मदद करते हैं। हम लोग कादीपुर से आए हैं, सब समय हम लोग मदद करते हैं। आज 20 साल पहले की लगी मूर्ति है, नाजायज किया जा रहा है, बहुत गलत हो रहा है, नहीं हटना चाहिए। आखिर विधायक जी को उस मूर्ति से दिक्कत है या सोनू मोनू से? मूर्ति से क्या दिक्कत होगी? मूर्ति तो 20 साल पहले की लगी है। अब अखिलेश भैया यहाँ आने के लिए बोले हैं, तो इसीलिए दिक्कत हो रही है कि कुछ ऐसा लफड़ा कर दिया जाए कि जिससे जो है इनका नाम खराब हो, जबकि जनता इनको मानती है, सबका काम करते हैं। देखिए जनता दरबार लगा, कितने लोग आए हैं, पूरे जिले से लोग आते हैं। हमारे साथ एक और भाई साहब, इनसे भी बात करते हैं। लगातार मूर्ति को लेकर विवाद बढ़ रहा है, लोग मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं। पहले आपको बता दूं कि जिस तरह से चिट्ठी लिखी, चिट्ठी वायरल हुआ, अब सब आमने सामने हो गए। किस तरह देखते हैं आप? अब वो सोनू मोनू से लड़ नहीं सकते हैं, इसलिए वो मूर्ति से लड़ रहे हैं। उनसे लड़ने की क्षमता इनके अंदर है नहीं। तो वो कब्रिस्तान में, शमशान में जाएंगे, वही मूर्ति खोदेंगे। जितने महापुरुष की मूर्ति है उसी पे जाके वो लड़ेंगे, और लड़ने की क्षमता तो है नहीं। इस बार अपने घर चले जाएंगे। क्या लगता है कि अगर जिस तरह से मूर्ति को लेकर जिलाधिकारी को पत्र लिखा है, जिलाधिकारी ने उसकी जांच कमेटी गठित कर दी है, कहीं न कहीं लोगों में इस चीज़ को लेकर क्या है? जिलाधिकारी आएंगे और जाएंगे, हम लोग यहीं पैदा हुए, यहीं मरेंगे। मूर्ति नहीं हटेगी, चाहे इतना दम लगा ले, मूर्ति नहीं हटेगी किसी कीमत पे। भाजपा के एमएलसी भी सोनू मोनू के साथ हो गए। एमएलसी सब लोग हो जाए, जनता इनके साथ है, जनता सोनू मोनू के साथ है, मूर्ति के साथ है। उसको हम लोगों ने चंदा दे के लगवाया है, मांग के ला के पैसा लगवाया है मूर्ति को। उसमें सोनू मोनू का कोई योगदान नहीं है। गांव की जनता, क्षेत्र की जनता उन्हें पूछती है। जैसा कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो मूर्ति को लेकर अगर मूर्ति हटाई गई तो इसका विवाद बहुत भयंकर परिणाम होगा, क्योंकि आज क्षेत्र धनपतगंज में ही नहीं पूरे जनपद में लोग इनके चाहने वाले हैं, क्योंकि लोगों का आना जाना लगा रहता है। जिस तरह से आज जनता दरबार लगा है, हमारे साथ एक और साथी, इनसे भी बात करते हैं कि जिस तरह से मूर्ति को लेकर विवाद हुआ रहा है, किस तरह देखते हैं आप इसे? ये विनोद सिंह की ओछी मानसिकता है, वो उनकी हताशा है। ये मूर्ति जो है यहाँ की जनता द्वारा लगाई गई है, जो है यहाँ की जनता इस मूर्ति की रक्षा करेगी। जो है इन दोनों भाइयों के छोड़ो मूर्ति लगाई गई, यहाँ के जनमानस की भी मूर्ति, जनमानस की भावना है जो है, ये उनके कील के आखिरी ताबूत में जो साबित हो गया। जो है वो पूरी तरह से फ्लॉप हो चुके हैं यहाँ की जनता के बीच में। जो है जैसा कि आप देख रहे हैं, लोकप्रियता से वो घबरा गए हैं। जो है दोनों भाइयों को लोकप्रियता से घबरा गए हैं, उनको अपने कुर्सी हिलती दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात एक तो ये है कि जो सोनू और मोनू, जो कि समाजवादी पार्टी से, लेकिन अब तो भाजपा के भी लोग सोनू मोनू के समर्थन में आ रहे हैं। वो एक महापुरुष थे। जो है उन्होंने हर लोगों के, जो उनके पास आया, जो है सबकी मदद की है। जो भाजपा के लोग थे उनको भी उन्होंने जात पात इस पार्टी से हट करके हर लोगों की मदद की थी। इसलिए जनता उनके साथ है, हर लोग उनके साथ है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सोनू मोनू को लेकर जनता
जनता काफ़ी उत्साहित है कि ये लोग गरीबों की मदद करते हैं, क्षेत्रीय समाज की, बल्कि अपने ब्लॉक ही नहीं पूरे जनपद में कोई कहीं से भी आए सबकी मदद करते हैं, जिसको लेकर काफ़ी नाराज़गी भी है लोगों में मूर्ति को लेकर। हमारे साथ एक दादा, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है दादा आपका? जगत नारायण पांडे। जिस तरह से मूर्ति को लेकर भाजपा विधायक विनोद सिंह ने पत्र लिखा है हटाने को लेकर, आखिर इसे किस तरह देखते हैं आप? विधायक जो है विनोद सिंह ने जब से विधायक हुए तब से कभी इस देश में आए ये मूर्ति हटाने के लिए। मूर्ति जनता ने एक एक पैसा जोड़ करके लगाया है और मूर्ति नहीं हटेगी, बल्कि यहाँ किसानों का खून बहेगा। इसके पहले नहीं हट सकती है, चाहे योगी आवे और चाहे मोदी आवे। इस पर जब तक जनता का इसमें खून लगा है और वो सबके पूज्य हैं, वो भगवान हैं। सरकार को क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, क्या कहना चाहेंगे? सरकार जौन हो, सरकार से हमसे कोई मतलब, हमसे अपनी मूर्ति से मतलब है और कुछ नहीं मतलब है। हमने मूर्ति अपनी लगाया है, मूर्ति हमारी रहेगी। भाजपा के कई नेता एमएलसी सोनू मोनू के समर्थन में आगे हैं, इसे किस तरह देखते हैं? सोनू मोनू अपनी जगह पर सही है, सत्य है, ईमानदारी से जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता दरबार लगा हुआ है। और अगर इनके अंदर, विनोद के अंदर दम हो तो राजीव गांधी की प्रतिमा है उसको हटवा दें, तब मैं जानता हूं कि कानून इनके अंदर दम है। या योगी या आदित्यनाथ के अंदर दम हो, हटवा दें, या मोदी के दम हो, हटवा दें। हमारी मैं आपको मैं गरीब बताना किसान चाहूँगा कि देखो, जनता दरबार की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि इस समय यहाँ जनता दरबार लगा है और दिन रविवार है और सुबह से ही जनता दरबार लग जाता है यहाँ पर। और जनता दरबार की जिस तरह से यहाँ पर सुनवाई हो रही है, सुनवाई जिस तरह से यहाँ पर कर रहे हैं यहाँ ब्लॉक प्रमुख मोनू सिंह है, जिस तरह से आप देखें तमाम जनता है, सैकड़ों की तादाद में महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, तमाम लोग हैं। लेकिन अब डायरेक्ट हम मूर्ति को लेकर डायरेक्ट जिस तरह से विवादों में घिरे हुए हैं, हम डायरेक्ट ब्लॉक प्रमुख मोनू सिंह से ही बात करेंगे, क्योंकि ये जो सच्चाई है, आखिर चिट्ठी का लेखा जोखा क्या है, आखिर ये पत्र वायरल होना, आमने सामने दो लोगों का आना, भाजपा विधायक का सामने आना, प्रमुख का सामने आना। हम डायरेक्ट यहीं पर प्रमुख जी से ही बात करते हैं कि जिस तरह से माननीय प्रमुख जी, जिस तरह से लगातार मूर्ति को लेकर जिस तरह लगातार विवाद हो रहा है और क्षेत्रीय जनता में भी काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आखिर पहले विनोद सिंह ने मूर्ति को हटाने के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखा, फिर आपके द्वारा एक पत्र लिखा जाता है, फिर कहीं ना कहीं एमएलसी, भाजपा के जो एमएलसी हैं और यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलते हैं, फिर इसके बाद विनोद सिंह कुछ दिन बाद मिलते हैं। आखिर क्या प्रक्रिया है, आखिर क्यों इस मूर्ति के वो पीछे पड़े, क्या कारण है? ये हमारे बाजार वासी और क्षेत्रवासियों की लगवाई की प्रतिमा है और वही लोग इसकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। और वो जो भी मूर्ति का प्रकरण है, इस सारी लड़ाई जनता स्वयं लड़ रही, इसमें हमारा कोई वो नहीं है। ना हम उनसे कहने जा रहे हैं, ना उनको हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये उनकी आस्था का विषय है। और रही बात मिलने की मुख्यमंत्री जी से, तो सभी लोगों ने मुख्यमंत्री से मिल ली है। जो भी इसका निर्णय होगा माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुसार निर्णय होगा। जिस तरह से कल भी कई लोग मिले हैं, आपको अगर जानकारी भी होगी, कल 5 लोग और भी मिले हैं, इससे कयास लगाए जा रहे हैं। विनोद सिंह के मिलने के बाद 5 लोग और मिले, भाजपा के भी कई लोग समर्थन में आगे हैं। कहीं ना कहीं मूर्ति को लेकर एक जाति समीकरण का भी देखा जा रहा है जोड़कर कि राजपूतों में भी काफ़ी इस चीज़ को नाराजगी है मूर्ति को हटाने को लेकर। अब ये बहुत गलत विषय उन्होंने उठा दिया है ना, ये तो उनसे आप पूछिए ना कि क्यों उतना गलत विषय उठा दिया। जो आम जनमानस द्वारा लगाई गई प्रतिमा है, अब अगर उसका विरोध करेंगे तो आम जनमानस तो विरोध करेगा ही उसका जो है। ये अयोध्या वाला क्या प्रकरण है? आप कई बार पेशी पर जाते हैं, फिर उसके बाद एक आपका वीडियो वायरल होता है जिसमें आप एक वर्जन देते हैं, ये क्या प्रकरण है? नहीं देखिए, वीडियो नहीं, वहाँ असलहे की बरामदगी अभी भी बहुत संदिग्ध है और चर्चा का विषय है, क्योंकि अभी तक इस पर कोई खुलासा नहीं हुआ है। जब तक कुछ खुलासा न हो जाए इस पर बोलना उचित नहीं है, क्योंकि उस दिन हमारी पेशी थी और हमको समय रहते सूचना मिल गई, इसलिए हम गए नहीं। अब जब तक इस पर कुछ वहाँ के वरिष्ठ अधिकारी ने कुछ बोले, अभी बोलना बहुत उचित नहीं है। क्या पहले कभी विनोद सिंह से आप लोगों के संबंध कैसे रहे हैं? अब संबंध अच्छे भी रहे, खराब भी है, दोनों हैं। क्या लगता है जिस तरह से अयोध्या में असलहे मिले, कहीं ना कहीं अपनी जान को खतरा इस पिछली बार जब हमला हुआ था तो ये तो इनकी भूमिका तो उसमें 100% थी। अब इस बार जब तक कुछ न पता लगे तब तक अभी बोलना उचित नहीं है। क्या सरकार से कोई मांग, कोई गुहार आपने लगाई है सुरक्षा को लेकर? नहीं, अभी हम किसी से कहे नहीं कुछ कहे हैं। मांग जो थी वो हमारी क्षेत्रवासी खुद ही सरकार से और मुख्यमंत्री जी से तक मांग कर लिए कि इसमें हस्तक्षेप करें, और हमको पूर्ण विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी न्याय ही करेंगे।
एक चीज़ और, एक आपने पत्र और लिखा था कृषि को लेकर, ये तमाम केएनआईसी से लेकर तमाम कब्जे को लेकर कि तमाम इन्होंने कब्जे किए हैं, ये क्या है पूरा मामला? बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर अभी खोला जाएगा तो बहुत सारी ऐसे है जो इन मामले की, जो कभी किसी को पता ही नहीं कि इन्होंने क्या क्या करके रखा है। अब समय आएगा तो उस पर भी बोला मैं जाएगा। चाहूंगा कि जनता भी जाने, दो चार ऐसे प्रकरण हो जो चर्चित नहीं, हो, जैसे अभी इन्होंने एक पत्र जारी किया कि हम जो है अपराधियों को शरण नहीं दे रहे हैं। जब भी हमने जब पिछली संडे को कुछ लोग आए थे, हमने उनको बताया भी था कुछ यहाँ का प्रकरण था जो है, जब ये अपने यहाँ काफ़ी अपराधियों को शरण देते थे, मिलने जाते थे तो सब ये हम आपको बताइए केनाई में जो 95 से 2000 के बीच जो पढ़े होंगे वहाँ पे एक मेटाडोर चलती थी, केनाई सरकारी केनाई की थी, वो खुद इनकी स्कूल की मेटाडोर थी। उसको इन्होंने नीलाम करके किसको दिया यही बता दीजिए, किस अपराधी को दिया, किस महापुरुष को मेटाडोर दी। वो इसी जिले में वो लोग चलते थे लेके, कहीं बाहरी नहीं थे। आप इनसे पूछिएगा कि जो केनाई की मेटाडोर थी, पहले मेटाडोरे कहा जाता था, बाद में उसको मिनी बस का रूप दिया जाने लगा, वो किसको दिए मेटाडोर ये चलने के लिए? एक ही सवाल आप पूछे और बाकी जाने दीजिए, फिर मिलेंगे, फिर हम बताएंगे आपसे क्या इनसे पूछना है। क्या लगता है कि आने वाले समय में चुनाव में जो अगला विधानसभा चुनाव हो रहा है, क्या ऐसा तो नहीं कि खलबलाए हैं, और क्या इस पर कितना प्रभाव पड़े? क्योंकि अपराध को लेकर लगातार योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात भी कर रही है, लगातार अपराधियों पर शिकंजा भी कस रही है, लेकिन फिर आखिर ये ऐसा क्यों? अभी यहाँ इनके यहाँ कई रत्न हैं, नवरत्न जो हमको जानते हैं, नवरत्न इनके यहाँ है, वो नवरत्न जो चाह रहे हैं वो ये कर रहे हैं। ये किसी आम जनता की नहीं सुनते हैं, नाम पब्लिक के बीच में तो जाने छोड़ दीजिए। जो इनकी खास वही बताया, जो नवरत्न है वही जो करवा रहे हैं वही कर रहे हैं। हमारे साथ पूर्व विधायक सोनू सिंह जी हैं। मूर्ति को लेकर लगातार विवाद चल रहा है। विधायक जी, क्या किस तरह देखते हैं ये चिट्ठी लिखना उनका, फिर भाजपा का खुलकर आपके समर्थन में आना और जनता को काफ़ी आक्रोशित होना, किस तरह देखते हैं पूरे मामले को? नहीं, देखिए, जहाँ तक मूर्ति की बात है, मूर्ति हटवाना उनके बस की वैसे बात नहीं थी, वरना आवश्यक रूप से मूर्ति को विवादित बना रहे थे। और उनसे मेरे पिता से उनकी पुरानी कुछ दिक्कतें उनको हैं शुरू से, जब से पापा उनके संस्थान में थे। उनके क्या होता, संस्थान सबका था, लेकिन उनको दिक्कत पुरानी है, इसी वजह से उनको हमारे पिता से भी दिक्कत है, हम लोगों से भी दिक्कत है। कहीं न कहीं जिस तरह से पूरे प्रकरण को इन्होंने तूल दे दिया है, कहीं न कहीं भाजपा के एमएलसी, जिला अध्यक्ष और तमाम अन्य जनपदों में भी काफ़ी राजपूतों में भी नाराज़गी देखने को मिली। लोग लगातार जिस तरह से भाजपा के लोग मिले आपके समर्थन में, कहा जा रहा है, फिर उसके बाद फिर विनोद सिंह भी समय लेते हैं मुख्यमंत्री जी से मिलने का, फिर उसके बाद फिर भाजपा के लोग मिलते हैं। तो कहीं न कहीं किस तरह देखते हैं जिलाधिकारी से अगर इस मामले में बात की गई तो उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि एक जांच कमेटी गठित की गई है, हालांकि अभी अधिकारी भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। देखिए, जहाँ तक क्षत्रिय समाज की या किसी समाज की बात नहीं है, सर्व समाज की बात है। जो मूर्ति लगी थी उसको सर्व समाज के लोगों ने बनवाया था, किसी जाति विशेष या हमने नहीं बनवाया था। हमारे पिताजी सर्व समाज के नेता थे, आज भी मान्य है और जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक मान्य रहेंगे। उनकी पुण्यतिथि होती है, आप सोचिए, हर 21 जनवरी को लगभग 15 से 20 हज़ार लोग, आज 25-26 साल हो गए, हर वर्ष आते हैं। और जहाँ तक इनकी विनोद सिंह की बात है, इन्होंने चिट्ठी लिखी, पत्र लिखी, जो भी लिखे हों, या जो भी नेता लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिले, उन्होंने क्या बात की, ये बातें वही लोग बता सकते हैं। ब्लॉक प्रमुख मोनू सिंह ने एक चीज़ बताया, जैसे केएनआईसी को लेकर तमाम भाजपा के विधायक पर आरोप भी लगा कि तमाम जमीन कब्जे हैं, ये नवरत्नों की इशारे पर चलते हैं। क्या, जबकि योगी सरकार में लगातार जीरो टॉलरेंस को लेकर कार्रवाई भी की जा रही है, जो इस तरह के जमीन कब्जे इस तरह कार्रवाई की जा रही है, फिर आखिर विनोद सिंह पर क्यों नहीं? अब विनोद सिंह जो कर रहे हैं, सत्ता पक्ष के नेता हैं, उनके बारे में हमसे ज़्यादा आप शहर में जाके इंटरव्यू ले लीजिए, उनके बारे में सभी लोग बता देंगे। उनका ये आखिरी कार्यकाल इतना मैं जानता हूँ, बाकी आगे का जवाब सुल्तानपुर की जनता उनको दे देगी। जिस तरह से मैं यहाँ आया, यहाँ पर देखा जिस तरह से जनता दरबार लगा था, लोग काफ़ी खुश होकर भी जाते थे, लेकिन वहीं आपके विपक्षियों द्वारा आप दोनों भाइयों का नाम बाहुबली और माफिया के नाम से भी कहा जाता है, इससे कि लेकिन जनता में आप दोनों भाइयों को मसीहा भी कहा जाता है। देखिए, आप आए हैं, आप इंटरव्यू ले लीजिए, हम किस तरह की माफिया हैं, किस तरह की बाहुबली हैं। बाहुबल जब सब लोग हैं, आज के लोकतंत्र, इसमें कोई तलवार या भाले बंदूक से बाहुबल थोड़े बनता है, बाहुबल जनता से बनता है। तो पब्लिक हमारे साथ, हमारे लोग अपने साथ हैं, तो चाहे कोई बाहुबली समझे चाहे जो समझे।
देखो जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि बेबाकी तरीके से जवाब दिया है पूर्व विधायक सोनू सिंह जी ने कि देखिए सबसे बड़ी बात होती है जनता, जनता जनार्दन, क्योंकि नेता के लिए उसका सब कुछ जनता जनार्दन होती है। क्योंकि इनको यहाँ पर उत्तर प्रदेश ही नहीं, आपको सुल्तानपुर के जो लोग हैं इनको मसीहा मानते हैं। अगर मसीहा मानते हैं इसीलिए इनके दरवाजे पर भी आज इस तरह से यहाँ पर देखा गया कि सैकड़ों की तादाद में भीड़ है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिलाएं हों, और सभी लोग खुश होकर यहाँ से इनसे संतुष्ट होकर गए भी हैं। तो कहीं ना कहीं और जो वहीं उन्होंने साफ तौर पर इशारा करते हुए बताया कि जो विरोधी हैं जब उनकी दाल नहीं गलती तो माफिया कहें चाहे बाहुबल कहें, क्योंकि बाहुबल का मतलब होता है जनता जनार्दन, क्योंकि जिनके साथ जनता होती है उसका बाहुबल होना स्वाभाविक है। न्यूज़ 18 से अजीत गिरी, सुल्तानपुर।